23 से उनको प्रमाण नियुक्ति पत्र देंगे और वो तत्काल योगदान भी कर सकते हैं। बिहार सरकार ने अब बड़े पैमाने पर शिक्षक अभ्यर्थियों को एक साथ नियोजन पत्र देने का फैसला लिया है। शिक्षा विभाग अब 23 फरवरी को बिहार के विभिन्न नियोजन इकाइयों से 42,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र देने का काम शुरू करेगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि विद्यालय में पठन पाठन का कार्य शुरू हो रहा है। वैसे स्थिति में गुणवत्ता और शिक्षण व्यवस्था बेहतर हो, इसलिए शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने सभी नियोजन इकाइयों को यह निर्देशित किया है कि 23 फरवरी को तमाम अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दिया जाए। वहीं इस बार शिक्षा विभाग ने यह नियमावली बनाई है कि इस बार शिक्षक नियोजन के बाद पदस्थापन को लेकर दिव्यांग और महिलाओं को विशेष रूप से वरीयता दी जाएगी और उनको चॉइस पदस्थापन भी मिल सकेगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि लगभग 95% प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकी है। वहीं कुल 562 अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र जो हैं वो फर्जी पाए गए हैं, जिन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। भोजपुर और पूर्वी चंपारण में बड़े पैमाने पर अभ्यर्थी फर्जी प्रमाण पत्र नियुक्ति को लेकर दिया था। जांच करने के बाद उनको फर्जी पाया गया और सरकार सभी अभ्यर्थियों पर कानूनी कार्रवाई करेगी। वहीं विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि उनको नियोजन पत्र दिया जाए जो सही हो सके। सुनिए विजय कुमार चौधरी ने क्या कुछ कहा है। क्योंकि एक बार नियुक्ति हो जाती है, फिर जांच प्रक्रिया पूरी होते होते समय लग जाती है। और जैसा कि पीछे का भी अनुभव है, आप सबको मालूम है कि विजिलेंस की जांच चल रही है, उसमें कितने शिक्षकों का फोल्डर नहीं मिल रहा है, तरह तरह की शिकायतें आ रही थी। तो उन शिकायतों से भी उबरने के लिए, बचने के लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि उनके सभी प्रमाण पत्रों की जांच करके ही हम नियुक्ति पत्र देंगे, जो अभी तक का निर्णय था। लेकिन जो एक तो ये प्रक्रिया काउंसलिंग काफ़ी विलंब हुआ, ये एक तरह से दुर्योग ही था कि जो कोर्ट के कारण बाधित हुआ वो एक बात थी। दूसरी बात, इसी क्रम में कोरोना का भी 3 फेज का प्रहार हुआ, जिसमें सभी गतिविधियां बंद हो गई, मतलब लॉकडाउन लग जाता था। उसके कारण भी हमको लगता है 1.5 वर्ष तो पूरा उसके कारण बाधित हुआ। तो इन सब कारणों से लगातार बाधित होता रहा। और आप सब जानते हैं कि लगभग 90,000 से ऊपर, आपको हम लोग हैंडआउट भी देंगे कि 90,000 से ऊपर रिक्तियां थीं, जिसके विरुद्ध नियोजन की कार्रवाई चल रही थी। और अभी तक जहाँ तक नियुक्ति की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है या काउंसलिंग का काम पूरा किया जा चुका है, लगभग 42,000, वो सही संख्या आपको हम लोग दे देते हैं, लगभग 42,000 शिक्षकों का चयन कर लिया गया है। मतलब वो नियुक्ति की प्रत्याशा में रुके हुए, जो आप लोग भी देखते होइएगा, बराबर उनके तरफ से भी मांग आती थी कि नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। और सच पूछते हैं तो हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता था कि जब नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई है, इस बीच में प्रमाण पत्रों की जांच चल रही थी। अब उसमें प्रमाण पत्र जो 2 सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, एक तो जो टीईटी होता है, बीटीईटी हो या जो सीईटी हो, तो उसकी जांच होती है। और दूसरे जो उनके प्रशिक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र होते हैं, तो इन दोनों की जांच चल रही थी। और उसमें ऐसा पाया गया है या ये अनुभव है कि चूँकि बीटीईटी या सीटीईटी का तो सब ऑनलाइन किया हुआ है, तो उसका हम लोग लगभग 95% तक जांच पूरा कर चुके हैं चयनित अभ्यर्थियों के। और जो बच गए हैं वो भी हम लोग 2-4 दिन में पूरा कर लेंगे। लेकिन जो प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र हैं, वो ऐसे ऐसे संस्थानों से हैं कि जो पूरे देश भर में फैले,
तमिलनाडु का है, केरला का है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, असम का है, राजस्थान का है। तो उन प्रमाण पत्रों के जांच में समय लग रहा है और कहीं कहीं से उन संस्थानों द्वारा भी जो सहयोग चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो जाहिर तौर पर 562 फेक पाए गए टीईटी का प्रमाण पत्र, जो ऐसे तो 920 अभी तक प्रमाणित नहीं, मतलब गड़बड़ जिसमें दोनों है, एक जो कन्फर्म्ड गड़बड़ और एक है जो संदेह में गड़बड़। वो दोनों तरह के गड़बड़ होने वालों की संख्या तो 920 है। इसमें से 562 तो टीईटी के प्रमाण पत्र जो हैं वो गड़बड़ पाए गए हैं, जाली पाए गए हैं। और जो शेष 358 हैं उनका भी सत्यापन नहीं हो चुका है, मतलब ये सब भी संदेह के घेरे में है। और इसके बारे में अंतिम निर्णय फिर जो सर्टिफिकेट है उसका और भी गहराई से सत्यापन करने के पश्चात होगा। तो 562 तो गड़बड़ ऑलरेडी पाए जा चुके हैं और 358 दोनों मिला के 920 होता है। और ये सिर्फ एक तरह का है, मतलब टीईटी वाला। अब जो प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र हैं जो अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग संस्थानों से आए हैं, उसकी जांच तो अभी और आगे होनी है। तो इन लोगों ने, जिन लोगों के प्रमाण पत्र गलत पाए गए हैं, उन लोगों का तो नियोजन या चयन तो रद्द हो ही रहा है, वैसे लोगों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि ये पूरी न सिर्फ प्रक्रिया को बाधित करते हैं, ये प्रक्रिया में अड़चन डालते हैं, उसको गंदा करते हैं, माहौल को दूषित करते हैं। और दूसरा जो कोई समझिए दूसरा जो इस जगह का हकदार हो सकता था सही प्रमाण पत्र पर, उसको भी ये बाधित करते हैं। तो इसलिए ये कोई साधारण अपराध नहीं है। ऐसे लोगों के विरुद्ध हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और आज इस मतलब कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जो आने वाला समय है उसमें जो हम काउंसलिंग करने जा रहे हैं, उसके लिए भी हम सभी संबंधित अभ्यर्थियों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आपको अपने प्रमाण पत्रों में किसी भी तरह का संदेह हो, किसी भी तरह के किसी गड़बड़ी की आशंका हो, तो आप काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लें। वरना लेने के बाद जो गलत पाए जाते हैं, तो जैसा हमने कहा कि उनका चयन या उनका नियोजन तो रद्द होता ही है, उसमें फिर आपराधिक जिम्मेदारी भी बन जाती है, वो क्रिमिनल लायबिलिटी बन जाती है फ्रॉड करने की। तो उसके लिए हम लोगों को फिर कानूनी प्रक्रिया में जाना पड़ता है और उन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करानी पड़ती है। और आप समझिए कि अभी उनके वेतन की देयता उनके योगदान की तिथि से बनी रहेगी, लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि अगर बिना सत्यापन किए देने में फिर वित्तीय अनियमितता और फिर रिकवरी और फिर तरह तरह की बातें आ जाती हैं। इसलिए हम लोगों ने ये महत्वपूर्ण फैसला अभ्यर्थियों के हित में, छात्र के हित में और प्रारंभिक शिक्षा के हित में हम लोगों ने आज लिया है कि हम 23 से उनको नियुक्ति पत्र देंगे और वो तत्काल योगदान भी कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश उनके पदस्थापन के संबंध में भी विभाग के द्वारा जो नियोजन इकाइयां हैं उनको दी जा रही हैं। लेकिन अब
जब सरकार के निर्णय के हिसाब से विद्यालय पूरी क्षमता में खुल चुके हैं, 100% उपस्थिति की अनुमान्यता हो गई है और हमारे विद्यालय चलने लगे हैं, 21 से हम लोग मध्याह्न भोजन भी शुरू कर रहे हैं। वैसी हालत में जो शिक्षकों की कमी है, जैसा कि हमने कहा कि 90,000 की तो नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, इस बीच में भी और कुछ रिक्तियां होंगी। तो इतने भारी संख्या में शिक्षकों के अभाव में जब हमारे विद्यालय पूरी क्षमता से चलेंगे तो पढ़ाई पर बड़ा ही बुरा असर पड़ने की संभावना है। तो इसके मद्देनज़र भी, और दूसरी बात, हमारे जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके भी धैर्य की सीमा है कि जब एक बार चयन हो गया है, मतलब उनकी नियुक्ति पक्की है, तब महीनों इंतज़ार करते रहें, तो ये हम लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो इस संबंध में हमने सरकार में भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी विमर्श किया। तो उनकी भी इच्छा थी कि नहीं, ये जो हमारे चाहे तो अभ्यर्थी जिनका नियोजन होना है या जो छात्र जिनका अध्यापन या पठन पाठन शिक्षकों के अभाव में सही ढंग से नहीं हो पा रहा था, उन छात्रों के हित में ये नियुक्ति का काम पूरा किया जाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने जो तीनों बात, मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा थी, विभाग का भी पहले से ये विभाग की घोषणा थी कि हम 25 तक करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने इस संदर्भ में आज विभाग में उच्च स्तरीय बैठक करके महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।